जोधपुर जिले की पंचायत समिति बाप ग्राम पंचायत सोडादड़ा की सरपंच श्रीमती शांति देवी, जिनके सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल बिश्नोई ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं और शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी मांगीलाल बिश्नोई के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सोडादड़ा के अंदर। यहाँ से जो सरपंच प्रतिनिधि है वो हमारे साथ है मांगीलाल जी बिश्नोई। उनसे विशेष बातचीत करने जा रहे हैं कि ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल के बाद पंचायतें एक बार विकास की दृष्टि से पिछड़ गई है और वर्तमान में क्या स्थिति है, ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं। तो विशेष बातचीत सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल जी बिश्नोई से। सर नमस्कार। नमस्कार। पूरा परिचय सर मेरी माता जी ग्राम पंचायत की सरपंच शांति देवी। जी जी। मैं सरपंच पुत्र। जी जी। मांगीलाल। जी जी। मेरे पिताजी है दोनों विभाग में एकेडमिक फॉरेस्टर। जी जी। तो सुनो मांगीलाल जी, ये बताइए कि पहले भी आप किस पद पे रहे या पहली बार राजनीति में? नहीं सर, पहली बार है। जी जी। तो राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? हम राजनीति में जनता के सेवा के भाव। जी जी। हमारा लक्ष्य ये भी है कि आम जनता की सेवा। जी जी जी। तो एक वर्ष हो चुका है क्योंकि कोरोना काल की घड़ी भी हमने देखी है, ग्राम पंचायत विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ गई थी। वर्तमान में क्या स्थिति? वर्तमान स्थिति ठीक है। बाकी गवर्नमेंट के पास में बजट बहुत कम है कोरोना काल होने के कारण। जी जी। बाकी नई ग्राम पंचायत होने के कारण ये नया भवन हमने बनवाया है 1 साल के अंदर। इसकी 4 डिवीजन भी बनवाई है, टाँका निर्माण भी करवाया है और अभी वर्तमान में एक शौचालय का निर्माण भी चालू है और मेन गेट का भव्य निर्माण भी हम करवाएंगे और आगे इंटरलॉकिंग की भी हमें सेक्शन मिल चुकी है, वो भी करवाएंगे। विकास की दृष्टि से काफी हमें काम करवा चुके हैं। 1 साल फिर भी ये मान रहे हो कि आशा के मुताबिक कार्य नहीं हुआ? ना वो तो देखो पैसे भी नम, तो भी हम भी अब आशा के मुताबिक क्या है कि पैसे मिल भी नहीं रहे हैं, तो भी हम तो मतलब जैसे कैसे भी हमारी जेब से एक बार करवा रहे हैं, आ जाएंगे। इस तरह से काम जो हो रहा है। बाकी आशा के अंदर 1 साल हो गए, उसके अंदर कोई काम कोई नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे है ही नहीं। कोरोना काल के अंदर जब कोई काम शुरू हो रहा है, अभी भी आप देख रहे हो काम शुरू होने की स्थिति में आ रहा है, वापस गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 5 दिन कैश आ गई। इस तरह के मतलब जो कोरोना का संकट है चला रहा है। सोडादड़ा है नई ग्राम पंचायत है, क्या एजेंडे है, क्या होते हैं, किस प्रकार की समस्या है, कितने क्षेत्रफल में ग्राम पंचायत फैली हुई और यहाँ की धरातली समस्या किस प्रकार की? देखो ये सोडादड़ा कल्याण जंक्शन से अलग नई ग्राम पंचायत। जी जी। और इसके अंदर 5 राजस्व गाँव। जी जी। 5 राजस्व गाँव ढाणी में बसे। जी जी। 5 रेतीले इलाकों के अंदर यहाँ मेन मुद्दा सड़कों का है। बिल्कुल। तो काफी हमने 1-2-3 किलोमीटर सड़क करा और ग्रेव सड़क करवाई भी है और भी नवीन 5-4 ग्रेव सड़कें प्रस्तावित है। जी जी। वो भी अभी कार्य शुरू करने होने वाला है। जी जी। और उसके बाद में पानी का है, तो पानी की भी अभी जल मिशन योजना के तहत ठेके हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस क्षेत्र का देखा जाए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान पड़ जाता है और विशेष तौर से ड्राई बेल्ट है, नहरों यहाँ है, जल स्तर काफी गहरा है। ऐसी स्थिति में क्या कि गर्मी के इस समय में और भी लोगों को पेयजल की बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वर्तमान में सरकार के माध्यम से या ऐसा कौन सा फंड मिला या पंचायत के माध्यम से कौन से विकास कार्य करवाए गए पेयजल को लेकर? पेयजल को लेकर अभी पिछले साल भारतीय जल मिशन योजना। जी जी। जल मिशन योजना के तहत अभी हमारा गाँव का मतलब काफी ग्राम पंचायतों का टेंडर हुआ है। जी। मतलब गवर्नमेंट राज्य सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों का मिक्स। तो उसका पानी का भी टेंडर जो हर घर जल नल हर घर जल, इस योजना के तहत अभी ये काम शुरू होने वाला है। बाकी यहाँ पानी की बहुत समस्या है क्योंकि यहाँ से बाहर पड़ता 40 किलोमीटर से नजदीक कोई पानी की व्यवस्था है नहीं। अभी ये गवर्नमेंट का टेंडर हुआ है, अभी ये मतलब 5-10 दिनों महीनों के अंदर है। सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया, वो पारित हो गया है। और अब यह आपका प्रयास है कि प्रत्येक कोई भी गाड़ी वंचित नहीं रहे, कोई भी ग्रामवासी है प्यासा नहीं रहे। यह एक योजना है यहाँ के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बिल्कुल लाभदायक। हमारी ये योजना है कि इसे हर घर जल हर नल योजना के तहत कोई भी घर वंचित ना रहे, हर घर तक पानी पहुँचाने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा सर बात करते हैं जैसे अपने क्षेत्र में शिक्षा को लेकर यहाँ भी थोड़ा, क्योंकि विशेष तौर से ग्राम पंचायत मुख्यालय से तहसील या कॉलेज वगैरह जो स्टूडेंट है आने जाने की दिक्कत रहती है। तो यहाँ वर्तमान में क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर? वर्तमान में शिक्षा को लेकर के भी ठीक है कि हमने मतलब अभी कुछ दिन पहले हमारे राजकीय माध्यमिक विद्यालय
सोडादरा ग्राम पंचायत उसको उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करवाया है। वैसे गवर्नमेंट की मंशा रही है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पे उच्च माध्यमिक होना चाहिए, वो भी अभी एक शब्द मतलब छात्र से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हो गया हो गया। तो उसके लिए अब ये गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि हमारी नवी बैठने के लिए बिल्डिंग बन जाए तो अच्छी बात है। बाकी बालिकाओं के लिए पढ़ने के लिए बहुत ही पहले तो समस्या थी, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर बालम सिंह सेठ पड़ता था, वहाँ जाने के लिए बालिकाओं के लिए मतलब बड़ी बच्चों के लिए बात करने के लिए बहुत दिक्कत की बात करते हैं। तो जैसे बालिकाओं को विशेष तौर से आज भी घर की चारदीवारी के अंदर रखा जाता है, शिक्षा से वंचित रखा जाता है, 8वीं 10वीं के बाद में भेजा नहीं जाता है कॉलेज वगैरह के लिए, उसको लेके क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि होने के नाते? वो तो पहले के मामला था, क्योंकि पुराने अपनी रीति रिवाज थे कि बालिकाएं घर से बाहर न जाए। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, काफी बदलाव हुआ है, क्योंकि ये मीडिया भी युग आ गया है कि अपना ऑनलाइन फोनों को ऐसे देख के धीरे धीरे शंका पिटा है। बाकी पुराने टाइम में ग्रामीण अनपढ़ थे, अनपढ़ उसका मानना ये था। इसके अलावा आप भी जनप्रतिनिधि होने के नाते आप भी ऐसा कुछ कोई संगठन या सामाजिक स्तर पे अपने प्रयास रहता है? ना बिल्कुल, हमारा ये बहुत हर समय ये समय रहता है कि बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं अभी, क्योंकि बालिका एक नारी 2 घर को संभालती है। अपने बाप घर को भी पढ़ने के बाद उसको भी ससुराल जाती है, तो कहते हैं कि लड़का तो पढ़ता है एक घर से अपना मतलब पालन पोषण कर सकता है, बालिका 2 घर की। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो बालिका शिक्षा विशेष तौर से बिल्कुल आगे बढ़ेगी। इसके अलावा सर बात करते हैं अपने इस क्षेत्र की, तो रोजगार की कमी है, इंडस्ट्रीज की कमी है। विशेष तौर से केंद्र सरकार बात कह रही है कि हम रोजगार गारंटी चला रहे हैं, और ग्राम पंचायत है वो भी कह रही है कि 15 दिवस के अंदर हम रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। वर्तमान में किस प्रकार से रोजगार लोगों को दें? वर्तमान ठीक है, हमारे मतलब यहाँ रोजगार के 2-3 गाड़ियों का काम चल रहा है। एक रेल सड़क पूर्ण हुई है, और अभी इसी हफ्ते से अगले हफ्ते से मतलब 2-3 रोड और चालू हो जाएगी। वर्तमान स्थिति नरेगा को देखते हैं कुल मिला के ठीक। जी जी, आपको नवगठित पंचायत मिली है, नई पंचायत का गठन हुआ, बीपीएल सर्वे 2002 के अंदर हुआ, तो उसके बाद में कोई सर्वे नहीं हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। वर्तमान में कई बार ऐसा हो रहा है कि जो पात्र लोग हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता, अपात्र है वो अभी इसका लाभ ले रहे हैं। क्या किया आपने सरपंच बनने के बाद? क्या कोई एक्शन लिया या? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास मतलब सर्वोच्च पहले का हुआ था, और उसके बाद में अभी अपात्र परिवार थे, मतलब जो पात्र परिवार थे अभी तक आवास नहीं हुए, उसके लिए करीबन 18-20 की सेक्शन आई, 20 के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान शुरू होने वाले। उसके मतलब प्रथम किस्त है किसी खाते में भी, अब तो 10 दिनों के अंदर आ जाएगी, क्योंकि उसके गवर्नमेंट ने भी उसकी सेक्शन निकाली। प्रशासन गांवों के संग अभियान सरकार आपके द्वारा आ रही है, वो कैंप का योजना है? बिल्कुल, यहाँ प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत 28 पिछली तारीख को हमारा अभियान हो चुका है। उसके अंदर हमने आबादी भूमि के अंदर गवर्नमेंट की मंशा रही जो आवासीय भूमि के अंदर रहवासी थे उसको पट्टा जारी करना, तो उसके तहत हमारे यहाँ 3-4 परिवार आबादी भूमि के अंदर रहते थे, उसको हमने 3-4 घरों को पट्टा जारी किया। बाकी कोई काटान के रास्ते थे, किसी को मतलब घरेलू अपने पर्सनल खेत में से रास्ते कटवाने, उसका भी काम करवाया, किसी का नामांतरण था। कुल मिला के यह प्रशासन आयोग कुल मिला के ये है जो प्रशासन गाँवों की जो सीमित आयोजन है वो सफल रहा, और लोगों को उनकी आशाओं के मुताबिक कार्य होता। हाँ जरूर लोगों की जो मंशा थी उस मंशा का हम खड़े उतरने का हमने बहुत भरपूर प्रयास किया, और प्रशासन ने भी यही कह रहे कि प्रशासन भी मौके पर आकर के हर तरह का, क्योंकि 22-23 तरह के विभाग यहाँ उपस्थित होते हैं, उसके तहत हमने वो काम करवाए। प्रशासन आयोग कर्म में बहुत अच्छा सहयोग रहा, काफी बहुत अच्छा काम। इसके अलावा अपने क्षेत्र के लोगों के से कुछ आमान या सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ बताना चाहिए? सरकारी योजना बाकी यहाँ रोड हैं, और यहाँ बाकी सरकारी योजना क्योंकि बहुत उसका लाभ बहुत बार दूरदर्श इलाकों पर सभी ढाणियाँ हैं, तो हर घर तक सड़क है, हर घर तक पानी की योजना ये आ ही रही है। यही हमारा मुद्दा, हर घर तक लाइट है, बिजली का हमने लगभग हमारे ग्राम पंचायत पूरी बिल्कुल। तो यह थी हमारी विशेष मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल जी बिश्नोई, जिनका कहना है कि ग्रामवासी भी हमारा सहयोग करें और सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी योजना आती है उसका हम सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, क्योंकि मीडिया ये किसी है तो मतलब हर घर के समाचार को हर कोने देश के कोने कोने के अंदर आज मीडिया को देश के चौथा स्तंभ माना जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि मीडिया इसी मतलब मीडिया के कारण ही ये हम लोग यहाँ तक पहुँचने में सफल हुए, क्योंकि लोग घरों के अंदर बैठे रहते हैं, कोई समाचार नहीं, क्यों कौन सी बात कहाँ पहुँचनी है, ये काम सब मीडिया ही इस युग में शुरुआत की है मीडिया ने, जो वो आज अपन यहाँ बैठे
पूरे मतलब दिल्ली तक की बात है, यहाँ से जयपुर का समाचार पहुँचाना, जयपुर से समाचार यहाँ सुनना है, ये सब मीडिया की है। बिल्कुल सर, आपने हमें इस काबिल समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ समय निकाल कर हमारे यहाँ पधारे और समय समय पे आप इस तरह की योजनाओं को बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे सर।